लोग सूद पर कर्ज लेते हैं और फंस जाते हैं। 5 लाख रुपया अगर किसी ने लिया तो फिर उसको 20 लाख रुपए भी देने पड़ते हैं। कुछ लोग अपनी प्रॉपर्टीज जो हैं उस कर्ज के इवज़ उस सूदखोर के हवाले कर देते हैं, उसको अपने डॉक्यूमेंट्स दे देते हैं। क्या कहेंगे ऐसा बंदा जिसने कर्जा लिया हो और उसके इवज़ उसको सूद भी अदा करना पड़े और फिर उसकी प्रॉपर्टी भी बिकने पर आ जाए और उसको 4-5 गुना ज़्यादा पैसा देना पड़े, वो कैसे बच सकता है? कानून उसकी को मदद कर सकता है? सर मैं ना बड़े दुख से कहूँ, ये बाकायदा तौर पे एक मुनज़्ज़म गिरोह है और वो मुनज़्ज़म गिरोह इस लेवल का काम करता है कि आप और मैं सोच भी नहीं सकते। अब वो किस तरह से काम करते हैं। सबसे पहले आप ज़रूरतमंद हैं, आप उनको अप्रोच करेंगे कि जी मुझे जो है वो इतना कर्ज़ा चाहिए। वो कर्ज़ा आपको कहेंगे कि जी ठीक है, इतने तो बात ही नहीं, हम आपको डबल देते हैं। लेकिन उसके लिए कुछ शर्तें हैं हमारी। वो शर्तें क्या हैं कि सबसे पहले उन्होंने ये कहना है कि जी अच्छा आपका 10 मरले का मकान है तो आप 5 मरले की रजिस्ट्री जो है वो हमारे नाम कर दें। तो आपने रजिस्ट्री का आपको ज़रूरत है, आपने कहना है जी मेरा बच्चे का दाखिला होना है या मेडिकल का कोई इशू है या कोई भी आपको ऐसी इमरजेंसी है जिसकी वजह से आप कर्ज़ ले रहे हैं, तो आपने एक तो उन्होंने आपसे रजिस्ट्री आपकी जो है वो तकरीबन हाफ मकान की रजिस्ट्री अपने नाम कर मकान ले लिया, गाड़ी ले ली, बाइक ले ली, कोई उसके कागज़ ले लिए, सामान ऐसा है, जेवर रख लिया। फिर उसके बाद वो आपसे एक स्टाम्प भी कर लेते हैं, रहन के तौर पे रख लेते हैं। रहन के तौर पे। और स्टाम्प के ऊपर वो ये नहीं लिखेंगे कि हम आपको कर्ज दे रहे हैं, वो कहेंगे मैं आपको उधार दे रहा हूँ। अच्छा, उधार का वो स्टाम्प करते हैं कि मैंने उधार इससे इतने पैसे लिए और मैं जो है वो, और फिर ये कि ये नहीं लिखेंगे कि हमने 5 लाख रुपया लिया और 5 लाख लेने के बाद ये 20 लाख रुपया मैं इससे रिकवर करूंगा। वो ये कहेंगे हम आपको 20 लाख रुपया दे रहे हैं। अच्छा, 20 लाख रुपया आप मेरे से रिसीव कर रहे हो इस टाइम, और आपने चेक जो है वो भी उसको 20 लाख का ही चेक देना है। और वो लेने के बाद आपको 1 साल के चेक या मुख्तलिफ चेक, एक चेक दे दें या 4 चेक दे दें, वो तो जो भी उनका वो तय हो जाए। अच्छा, वो इतना मुनज़्ज़म गिरोह है कि उनके जेब के अंदर स्टाम्प भी होंगे, उनकी जेब के अंदर पेंसिल भी होगी, उनकी जेब के अंदर जो है वो थंब पैड भी होगा, हर चीज़ उन्होंने बना के अपनी जेब में रखी हुई। वो पूरा अपना ऑफिस जो है वो एक कोट में चला रहे हैं, अपना जो ऊपर अपर कोट या जैकेट जो भी पहनी उसके अंदर हर चीज़ उनके पास है कि जहाँ पे उन्होंने कोई बात करनी वहीं पे उन्होंने अंगूठा आपके साइन करवा लेने, ताकि आप कल ना आपको इतना ज़हनी तौर पे उन्होंने मफलूज करना है कि आपको सोचने समझने की भी सलाहियत नहीं आपको देना, या टाइम इतना नहीं देना कि आप जो है वो कल कोई किसी से मशवरा कर लग सकें या पूछ सकें। उन्होंने फौरी उधर करना है। जान कैसे छुड़ाई जाए? उनसे जान छुड़वाने का तरीक़ेकार ये है कि अगर तो आप समझते हैं कि आपको कोई अशद ज़रूरत है तो उसके लिए माइक्रो फाइनेंस जो बैंक बने हुए हैं, आप वहाँ से भी अपने छोटा मोटा कर्जा जो है वो आपको वो दे देते हैं। और दूसरी बात रही कि इतनी बड़ी गलती, मैं इसको फास्ट गलती कहूँगा कि इतनी बड़ी गलती आप ना करें कि आप किसी को अपने बाजू भी काट के दे दें, हाथ भी काट के दे दें, पाँव भी काट के दे दें। फिर ऐसी सूरत हाल आ जाए जब अचानक किसी को पैसों की ज़रूरत पड़ जाए तो वो अगर कोई अपने डॉक्यूमेंट्स दे देता है तो फिर छुटकारा उससे कैसे? उससे छुटकारा पाने का तरीक़ेकार ये है कि आप सबसे पहले जो है वो अपने मकान से रिलेटेड जो है वो अपना केस फाइल कर दें कोर्ट के अंदर कि जी मैंने इस पर्पज़ के लिए जो है वो इतने पैसे लिए थे, लेकिन मेरी मजबूरी का फ़ायदा उठाते हुए इन्होंने ये लिखवा लिया था मेरे से, लिहाजा ये है कि अब इसकी रजिस्ट्री इंतकाल जो है वो इसको किसी और के नाम पे ट्रांसफ़र ना किया जाए। उसके बाद चेक की जो सूरत है उसके ऊपर आप स्टॉप पेमेंट करवा सकते हैं थ्रू बैंक में आप जाएँ और उसे कहें कि ये स्टॉप पेमेंट कर दें ताकि वो चेक आपका मिसयूज़ ना कर सके। अब रह जाता है स्टाम्प से आपने कैसे जान छुड़वानी है, छुटकारा कैसे पाना है। तो उसके लिए जो है वो कैंसिलेशन ऑफ डॉक्यूमेंट का आप दावा करें सिविल कोर्ट में जाके कि इस डॉक्यूमेंट को जो है वो आप इसको कैंसिलेशन इसकी मांगें और कैंसिल इसको किया जाए, और इसके बाद इसके ऊपर मुझे जो है वो कोर्ट स्टे दे देती है, आपको कोई और फेवर दे देती है, कॉन्सिक्वेंशियल रिलीफ हम उसको कहते हैं, वो दे देती है। और फिर आप उससे बैठ के उसे ये कहें कि जी ठीक है, आपके मैंने कर्ज के तौर पे आपसे 5 लाख रुपया लिया है तो आप मेरे से 7 लाख रुपया ले लें, लेकिन 20 लाख तो नहीं बनता ना। आप जस्टिफाई कर सकते हैं ना, हमारा कानून उसको इजाज़त देता है। और फिर हम ये कहते हैं कि हमारी जो इस्लामिक स्टेट है, तो इस्लामिक स्टेट में तो आप सूद का कारोबार कर ही नहीं सकते, और इस तरह से तो बिल्कुल नहीं कर सकते। बैंक्स करते हैं सूद का कारोबार, लेकिन वो छुपे तरीके से करते हैं, वो एक मुनज़्ज़म तरीके से करते हैं, जिससे ये मैसेज नहीं जाता कि ये एक सूद का कारोबार है। लेकिन ये जो लोग हैं ये तो सरेआम कर रहे हैं। और मैं बल्कि जो हमारी अथॉरिटीज़ हैं, हमारे जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि ये जो लोग इस तरह से कर रहे हैं, इन्होंने लोगों के
इन्होंने लोगों के बच्चों के रिज़्क जो है वो खा लिए हुए हैं, इन्होंने लोगों के पल्ले कुछ नहीं छोड़ा, लोगों के घर जो हैं वो इन्होंने बर्बाद कर दिए, ना किसी की फैमिली इन्होंने जो है वो इक्वल रहने दी है। ये इतना जुल्म कर रहे हैं लोग मजबूरियों में। किसी का जो है वो बाप हॉस्पिटल में पड़ा है तो वो मजबूरी में इनसे पैसे उठाता है और वो कहता है कि जो मर्जी लिखवा लो, मुझे पैसे दे दो ताकि मेरा बाप की जान बच जाए। तो ये जो मजबूरी का इतना बड़ा फ़ायदा उठाते हैं, इसके ऊपर बाकायदा जो है वो एक कमीशन कायम होना चाहिए और इन लोगों का जो है वो इन लोगों को सुना जाना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर।